नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू वाले कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कन्हैया कुमार के साथ साथ जिग्नेश मेवानी ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी दफ्तर की तस्वीरें हैं, जहां पे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी एक साथ मौजूद हैं और पार्टी के कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे, जिस बीच कांग्रेस का दामन इन दोनों ने थाम लिया है। ये वही कन्हैया कुमार है जिन्होंने देशद्रोह के नारे लगाए। ये वही कन्हैया कुमार है जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े टुकड़े जैसे कई नारे लगाए। और ज्यादा अपडेट के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। सर, फाइनली कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। देखिए, ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। आप जिस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हो उस पार्टी के बारे में कह रहे हो कि ये सिंकिंग शिप है, ये डूबती हुई नैया है और ये बचाने के लिए बाहुबली आ गए हैं। दिक्कत ये है कि राहुल गांधी कुछ भी करना चाहते हैं, वो ठीक से वो राजनीतिक दांव होता नहीं है। अभी कल से पूरा बवाल मच रहा था कि कन्हैया आएंगे तो राहुल गांधी उसको ज्वाइन करवाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि साथ में खबर चल रही है सिद्धू की रिजिग्नेशन की। मतलब ये कि एक भस्मासुर को आप पालते हो, दूसरे भस्मासुर को लेकर के आते हो, मालूम चलता है पहला भस्मासुर अपना कमाल दिखा देता है। मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड पार्टी है। लेकिन सवाल आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो दो ऐसे लीडर की है जिसे कांग्रेस पार्टी ने कहा है आप हमारे साथ आ जाओ। एक अपनी पार्टी से परेशान था कन्हैया, सीपीआई के अंदर उसे एलिनेट कर दिया गया था। उसको कह दिया गया था कि आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, आपको हमने मौका दिया था बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए, आप एक एमएलए की एमपी की सीट नहीं निकाल सके। एक आउटसाइडर आया और आपको आपके ही होम टाउन में हरा करके चला गया, तो उसको वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं होता लेकिन एम्बिशन वो सातवें आसमान पे होता है, तो वही हश्र होता है जो सिद्धू का हो रहा है। आपने एक कॉमेडियन को, एक पूर्व क्रिकेटर को, करोड़ों लोगों के जीवन का आप ये समझिए कि उसके ऊपर आपने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लग गया, आप उसको पूरा नहीं कर पाते तो वो एकदम बिल्कुल ऑन टाइम। अब सवाल ये है कि इस तरह के लोगों को कांग्रेस पार्टी क्यों अंदर लेकर के आ रही है, जो हिंदुस्तान एक देश के रूप में नहीं चाहते, जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो इस तरह के नारे लगाता हो कि कश्मीर मांगे आज़ादी, बंगाल मांगे आज़ादी, बिहार मांगे आज़ादी। ये पूरे देश को तोड़ने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में क्यों जा रहे हैं? एक ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी इसे ले क्यों रही है, ये एक सवाल है जो राहुल गांधी को आगे आने वाले दिनों में इसका जवाब देना होगा। अब दूसरी बात यह है कि भाई ठीक है, आप उसको ज्वाइन तो करवा रहे हो, लेकिन किस चीज़ के लिए? आप मैंने ऐसी क्या खासियत आपने देखी? तो खासियत राहुल गांधी खुद बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई मोदी से हमारे लोग डरते हैं। ये कपिल सिब्बल हों, ये जो G23 के लोग हैं, ये मोदी से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते। बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में नहीं है लेकिन फिर भी वो देखिए मोदी से किस तरह से लड़ते हैं। तो आपको ये दो होनहार चेहरे मिले। इनकी खासियत यही है कि गाली गलौज करते हैं। ये गाली गलौज देने में एक्सपर्ट हैं और एक प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली गलौज करना, गाली गलौज देना, यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। अब ये दोनों महारथी को तो आपने बुला लिया। एक तो अपनी पार्टी से परेशान था, उसको अपने एम्बिशन को पूरा करना है, और वो सीपीआई से क्यों बाहर निकला? सीपीआई को इसलिए वो छोड़ रहा है क्योंकि उसने शर्त रख दी थी सीपीआई के सामने कि मुझे बिहार का अध्यक्ष बनाओ और जितने टिकट बांटने का काम होगा वो सब मैं करूँगा। तो वहाँ से कहा गया कि भाई इतनी बड़ी बात तो कोई दूसरा करता नहीं है। आप देखिए, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें जेएनयू से ज़्यादा संख्या हो। संख्या बल डेमोक्रेसी में संख्या का मतलब होता है। आप मीडिया ने आपको चढ़ा दिया क्योंकि आप मोदी को गाली देते हैं, तो आप बड़े हीरो बन गए। अब इसके बाद सीपीआई ने कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो ये उड़ के चले गए नीतीश कुमार के पास। वहाँ कहने लगे भाई हमें पार्टी में जगह दीजिए। वहाँ विरोध हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत थी गाली गलौज देने वाले लोगों की,
ये उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और ये इसे चाहिए था कि कोई ऐसी पार्टी हो जहां ये अपना राजनीतिक करियर जो है फिर से शुरू कर सके। तो ये दोनों के लिए जो है फिट मसला बैठ रहा था। तो एक अपॉर्चुनिस्टिक जिसको कह सकते हैं कि अवसरवादी जो राजनीति होती है उसका ये परिचायक है। लेकिन दूसरे जो मेवानी साहब हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया। एक ने तो अपने भाषण में कह दिया कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है डूबती हुई नैया है और इस डूबती हुई नैया को हम बचाने आए, इतने बड़े हम खवैया हैं। तो ये तो एम्बेरसमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए कन्हैया ने दे ही दिया। लेकिन जो कुछ भी इज्जत बची हुई थी उसे उतार दिया किसने? तो मेवानी ने। मेवानी ने क्या कहा कि देखिए मैं तो आ गया हूँ, बैठ गया हूँ, लेकिन मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसके टेक्निकल रीजंस हैं। मैं इस विचारधारा के साथ हूँ, लेकिन टेक्निकल रीज़न ये है कि अगर मैं अभी फॉर्मली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लूँगा तो मेरी विधायकी चल जाएगी। अब देखिए कितने कमिटेड लोग हैं ये। विचारधारा की लंबी लंबी बातें, भाषणबाजी में किसी तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा फिलॉसफर ये लोग पैदा हो गए हैं और एक छोटी सी विधायकी अपनी विचारधारा के लिए त्याग नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति अपनी एक विधायकी को, अपनी विचारधारा, अपनी सोच फासिज्म से लड़ने के लिए, हिंदूवादी ताकतों से लड़ने के लिए, एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस से लड़ने के लिए, फासिस्टों से लड़ने के लिए एक विधायकी जो त्याग नहीं कर सकता है, ये क्या जनता की सेवा करेगा? ये तो अपने आप में ये तो खुद को एक्सपोज कर रहा है और कांग्रेस पार्टी खुद को अपने आप एक तमाशा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। ऑलरेडी विरोध शुरू हो गया। लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे कैसे लोगों को आप लेकर के आ रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि आप इस तरह के लोगों को अगर आप लेकर के आते भी हो, इनका यूज़ क्या है? आप किस तरह से इनका इस्तेमाल करोगे? आपके पास इतने बड़े बड़े लीडर्स, G23 में आप देखिए कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, गुलाम नबी आज़ाद, माने बड़े बड़े लीडर्स की लाइन लगी हुई है, उसका तो आप इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको ये सारे लोग चाहिए। अब सबसे बड़ी मूर्खता जो राहुल गांधी ने दिखाई है, आज का दिन कौन सा है? आज शहीद भगत सिंह की एक, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज ही की तारीख को हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे। और ये सारे वो लोग हैं, ऑल दिस एंटी नेशनल पीपल, जो सरकार से 5 महीने तक सबूत मांगते रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कहाँ है, सबूत दो। सबूत नहीं है, वहाँ से तुमने जो है कुछ नहीं किया, ये बवाल मच रहा है, बवंडर मच रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की आर्मी को कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है कश्मीर में रेप करती है। ये कहते हैं कि भाई कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान का अभी ये भाषण दे रहा है। और ये सारी चीज़ें कि भाई हमको ये बड़ी बड़ी बातें जो वामपंथियों की होती है वो करना, ऐसे करना, मुझे फांसीवाद से लड़ना है तो सामंतवाद। बिल्कुल, आज भी कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़ी बड़ी बातें कही और एक इम्पॉर्टेंट बात उसने कही कि कांग्रेस के बिना देश कायम नहीं रह सकता है। इसको क्या समझा जाए? देखिए भाई, देश तो है, कांग्रेस पार्टी तो अभी है नहीं। कांग्रेस पार्टी 1-2 राज्यों को छोड़ के बाकी जगह तो कहीं नहीं है, केंद्र में भी नहीं है। देश टूट गया क्या? या देश पीछे जा रहा है? या देश दुनिया में नाम नहीं कमा रहा? हमें तो लगता है कि पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रहा है। गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। जो लोग बेसहारा थे उनको सहारा देने में ये सरकार अब तक सबसे बेहतरीन काम की है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आपको राजनीति करनी है, आपको लोगों को हिंदुस्तान के प्रति प्रेम कम करना है, आपको देशद्रोहियों को जगह देनी है। और सबसे बड़ी बात, और ये बात मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने चाइना के साथ MOU साइन किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ राहुल गांधी ने जो MOU साइन किया है, क्या ये उस MOU का हिस्सा है कि आप इस तरह के नक्सलियों, इस तरह के वामपंथियों जो चाइना की कस्में खा रहे थे कल तक, उसको आप पार्टी में शीर्ष स्थान देंगे? क्या ये चीन के साथ कांग्रेस पार्टी की कोई MOU का हिस्सा है कि भाई आपके लोग तो चुनाव नहीं जीत सकते, हम उसको जिताएंगे?
हम उसको अपने साथ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सवाल धीरे धीरे गहरे होते चले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का केंद्र बनती चली जा रही है। जो कहीं भी हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ बोलता है, हिंदुस्तान की सॉवरेंटी के खिलाफ बोलता है, उसे कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ सिर पे बिठा करके राहुल गांधी उसको दावत देकर के बुलाते हैं, उसके साथ आप जाकर के प्रोग्राम करते हैं। ये बहुत ही चिंता वाला विषय है। और एक नेशनल पार्टी जो अब तक देश को चलाते आई है, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप इस तरह से पथभ्रष्ट वाली राजनीति आप कर रहे हो, इसका आप जवाब दें कि क्या आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाओगे जिन्होंने चीन के आक्रमण को कहा था कि भाई सही है? क्या आप उनके साथ उनको पार्टी के अंदर लेकर के आओगे जो ये कहते थे कि चीन हमारा लिबरेशन करेगा, माने हमें सही आज़ादी देगा? ये आज़ादी आज़ादी जो नारा है, ये लिबरेशन, ये नारे लगा पाएंगे वो अब कांग्रेस में? अब कहाँ, अब ये तो देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें अपनी जगह पे हैं। ये भाषण जो है वो टेलीविज़न चैनलों के माइक के ऊपर देना बड़ा आसान होता है। हकीकत ये है कि कन्हैया कुमार ने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है जिसके सर से लेके पांव तक वो भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। वो ऐसी पार्टी है जिन्होंने दुनिया में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे गड़बड़ी ना हो। अब ये डेमोक्रेसी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी बातें तो ख़त्म हो गई। और ये देखिए, मैं बात बताऊं, बहुत ही कुछ लोगों को बुरा लगेगा, ये सब अदने से किस्म के लोग हैं, छोटे दिमाग के लोग। एक इसको नेशनल लीडर बनना है, राहुल गांधी इसको नेशनल लीडर बना रहे हैं। 2 दिन पहले अपने कमरे से एसी उठा के ले आया, जहाँ तक उसको उसके कमरे में एसी लगा हुआ था जहाँ सीपीआई का दफ्तर था, और वहाँ पे उसने अपने पैसे से एसी लगाया था। और जब ये उसको मालूम चल गया कि भाई इसको जाना है, तो वो एसी भी उठा के ले आया। ये तो ठीक वैसे ही है कि भाई टोटी उठा के लेके चल दिए। इस तरह के लोग भी हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मीडिया वालों ने, मैंने बिल्कुल ही, मैं आपको बता दूं, जेएनयू में कन्हैया कुमार जैसे कम से कम सैकड़ों वामपंथी होंगे जो इससे ज़्यादा बोलने में बेहतर, पढ़ने में बेहतर, विचारधारा में बेहतर, कमिटमेंट में बेहतर। लेकिन राहुल गांधी को चाहिए गाली गलौज करने वाले गैंग के लोग जो सोशल मीडिया में, भाषण में, टीवी पे जाकर के वो तू मैं करें, गाली गलौज करें। अभी देखिए, जितने कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो नए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उनको ये ट्रेंड करके भेजा जाता है कि भाई आप उल्टी पुल्टी बातें करो, आप भाषण का, वार्तालाप का, डिबेट का जो स्टैंडर्ड्स है वो बिल्कुल ही ऐसे रसातल में लेके चले जाओ जहां सब लोग आपको सुनना ना पसंद करें। लेकिन ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि राहुल गांधी वो एक जिद्दी बच्चा है कि जो खेल जीत नहीं सकता तो वो खेल को बिगाड़ देता है। क्रिकेट मैच हम जीत नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? तो बॉल को फेंक देंगे या विकेट लेकर के भाग जाएंगे। यही मानसिक स्थिति राहुल गांधी की है। ये जो हुआ है उससे राहुल गांधी की ही समस्या बढ़ेगी, क्योंकि अब कन्हैया कुमार या मेवानी कोई भी एक वक्तव्य देगा जैसा वो पहले देता आ रहा है, आदर तो ये लोग सुधर जाएं, या अगर नहीं सुधरेंगे, जिस हिसाब से ये पहले बोलते थे, तो पहले तो इनकी गिनती नहीं होती थी, क्योंकि उन पार्टियों से थे कि जहाँ इसका कोई मुराद नहीं था। लेकिन अब अगर ये काम करेंगे तो जवाबदेही राहुल गांधी की होगी। और राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से ये पूछा जाएगा कि जिन लोगों को आप लेकर के आए हो वो क्यों लेकर के आए हो? ये भाड़े के गुंडे उठा करके लेकर के आए हो जो सोशल मीडिया पे गाली गलौज का काम करे? तो ये राहुल गांधी के लिए एक कहावत है, ये ना घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। सर, आपने खेल की बात की, आज तो खेल खराब कर दिया सिद्धू ने, और खबरें थी कि राहुल गांधी पहुंचेंगे, उनके सामने ये लोग कांग्रेस में शामिल होंगे। पहुंचे तो थे, लेकिन जब समारोह चल रहा था ज्वाइनिंग का, उस वक्त वो नजर नहीं आए। देखिए, सिद्धू के बारे में भी मैं शुरू से कह रहा हूं कि भस्मासुर है। जो व्यक्ति इतना ज्यादा एम्बिशन लेकर के आए कि मुझे मुख्यमंत्री ही बनना है, वो तो किसी का नहीं सुनेगा। ये तो बेसिक रूल है। आप ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप नहीं समझ सकते कि जो आदमी भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो अरुण जेटली से ही पंगा ले ले, तो वो तो वहाँ रह नहीं पाएगा।
अब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए और आप ये कह रहे हो कि हमको अगर मुख्यमंत्री नहीं, लिटरल मीनिंग उसका मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मेरे मन से काम नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी के मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये मैंने आला कमान को ये बात मैंने कह दी है। मतलब गांधी परिवार को इसने पहले ही धमकी दे दी है कि मेरे मुताबिक अगर नहीं चलोगे तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। वो ईंट से ईंट बजा रहा है। अब यही हिसाब किताब मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरी इस बात को नोट करके रखिएगा। जो सिद्धू आज कर रहा है, कल कन्हैया और मेवानी यही काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आज पार्टी दफ्तर के ऑफिस में कन्हैया कुमार मौजूद थे, जहां पे उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। साथ ही कई बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे, हार्दिक पटेल मौजूद थे। हालांकि जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस का साथ जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं थामा है। पर आगे क्या कन्हैया कांग्रेस की नैया पार करा पाएंगे, कितने दिन रहते हैं और किस तरह के नारे अब लगाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।